आज मैं आपके लिए काफ़ी पावरफुल वीडियो लेके आया हूँ और यकीन करो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो आपको हिम्मत देगी। आज की वीडियो आपको सुकून भी देने वाली है। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी और आपने खुद को साइलेंट किया, पार्टनर को कुछ टाइम के लिए स्पेस दिया, पार्टनर से कुछ टाइम के लिए दूरी आपने बना ली और अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर पार्टनर किसी और से बात करने लग गया तो मैं क्या करूँगा। अगर पार्टनर किसी और से बात करने लग जाए तो फिर तो हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। फिर तो पार्टनर को कभी मेरी वैल्यू रियलाइज नहीं होगी, पार्टनर कभी मुझे समझेगा नहीं। अगर हम साइलेंट हो गए और उस सिचुएशन में पार्टनर किसी और से बात करने लग गया तो हम क्या करेंगे। अगर इस टाइप के सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो ये बिल्कुल सही वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ आपको। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम डायरेक्टली आप कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ रहेगी। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से एक सिचुएशन को समझते हैं। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे, पार्टनर दूर जाने की बात कर रहा था, पार्टनर ब्रेकअप की बात कर रहा था। आपने समझाने की कोशिश की लेकिन पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए मजबूरी में कह लो, हिम्मत करके कह लो, आपने एक डिसीजन लिया कि मैं अब सेल्फ रिस्पेक्ट बचाऊंगा, खुद की वैल्यू बचाऊंगा, अब मैं साइलेंट हो जाऊंगा, बिल्कुल 8-10 दिन पार्टनर से बात नहीं करूंगा या फिर कुछ दिनों तक पार्टनर से बिल्कुल दूरी बना लूंगा, पार्टनर को समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। अब जैसे ही आपने ये करना स्टार्ट किया, दूसरे ही दिन आपके मन में डर आना शुरू हो गया कि अब पार्टनर किसी और से बात करने लग गया तो मैं क्या करूँगा। किसी और से बात कर रहा होगा पार्टनर, अगर कर रहा होगा तो उसे तो मेरी वैल्यू, मेरी कमी तो रियलाइज ही नहीं होगी। सबसे पहले एक सिचुएशन को और समझते हैं कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर समझ नहीं रहा है फिर भी आप उन्हें समझाने की कोशिश करोगे, यानी खुद को साइलेंट नहीं करोगे, प्रॉब्लम हो रही है फिर भी उनके पास जाने की कोशिश करोगे और तब भी पार्टनर आपके साथ रहेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आप पार्टनर को सही टाइम पे स्पेस नहीं देते हो तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि पार्टनर दूर आपसे हो जाएगा, पार्टनर दूरी बना लेगा और हो सकता है इस वजह से पार्टनर किसी और से बात करना स्टार्ट कर दे। अपने मन में ये डर रखो ही मत कि 10 दिन बात नहीं हुई तो पार्टनर किसी और से बात करने लग जाएगा। अगर पार्टनर को बात करनी है तो आप उनको 24 घंटे फॉलो करो, 24 घंटे उन्हें समझाने की कोशिश करो, इरिटेट होकर, परेशान होकर, प्यार की भीख मांग लो। जिस हद तक खुद को गिरा सकते हो उस हद तक खुद को गिरा कर उन्हें समझाने की कोशिश करो, तब भी वो नहीं समझेंगे और वो किसी और से बात करेंगे ही करेंगे। यानी कि अगर उनके लाइफ में कोई आएगा तो वो करेंगे ही करेंगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। अगर उन्हें आपके साथ नहीं रहना है, अगर उन्हें लॉयल नहीं रहना है, अगर उन्हें आपसे बात नहीं करनी है या कोई उनको पसंद आ गया है, यानी कि इस सिचुएशन में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और आप अपने मन में ये डर रखो भी मत कि 10 दिन बात नहीं हुई तो वो किसी और से बात करने लग जाएगा। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कभी? क्योंकि आप रिलेशनशिप की वजह से डिस्टर्ब हो और जब हम डिस्टर्ब रहते हैं हमें नए इंसान में इंटरेस्ट नहीं आता है। और अगर पार्टनर को आ रहा है तो आप समझ लेना कि उन्हें आपके साथ रहना ही नहीं था, रहना ही नहीं है, वो केवल आपसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रहे थे। लेकिन मैंने ऐसा आज तक कभी भी होते हुए नहीं देखा है कि आपने 10 दिनों का स्पेस दिया और 10 दिनों के बाद पार्टनर किसी और से बात करने लग गया। हो सकता है बुरे से बुरे सिचुएशन में आपका ब्रेकअप हो जाए डिस्टर्बेंस की वजह से, लेकिन डिस्टर्बेंस की वजह से यानी कि पार्टनर डिस्टर्ब है और जब पार्टनर डिस्टर्ब है तो वो एक नया रिश्ता नहीं बना सकता है। ये भी बात आप समझने की कोशिश करो। पार्टनर आपको छोड़ के तभी जाएगा जब वो कंप्लीटली इमोशनली स्टेबल है, किसी नए इंसान से वो बहुत पहले से उनकी बातें हो रही है, बहुत टाइम से वो बातें कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है, तब वो आपको छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन इतने डिस्टर्बेंस के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स है,
इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है, पार्टनर भी दुखी है, आप भी दुखी हो, और आपको लग रहा है कि नहीं वो किसी और के पास चले जाएगा, इसीलिए आप उनके लाइफ में इन्वॉल्व होते हो, उन्हें पकड़ के रखना चाहते हो। अरे ऐसा कभी नहीं। मेरी बातें कड़वी लग रही है, आई नो, लेकिन ये एक सच्चाई है। इतना डर तो अपने अंदर मत रखो। इतना डर अगर रखोगे कि 4 दिन बात नहीं हुई तो 4 महीने का, 4 साल का रिश्ता टूट जाएगा, तो फिर आप कैसे खुश रहोगे यहाँ पे? आज नहीं, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आप कभी भी इस रिलेशनशिप में फिर हैप्पी नहीं रह सकते। इतना डर कर तो आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 4 दिन बात नहीं हुई, 8 दिन बात नहीं हुई, 10 दिन बात नहीं हुई तो पार्टनर किसी और से बात करने लगेगा। ये केवल आपके अंदर का एक डर है जो आपको सता रहा है। रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर पार्टनर आपको छोड़ के जाता भी है बुरे से बुरे सिचुएशन में, तो मेरी एक बात याद रखना, आपने 10 दिन का स्पेस दिया, इसीलिए वो आपको छोड़कर नहीं गए हैं। उन्हें कोई मिल गया है या पहले से बात चल रही है, इसीलिए वो छोड़ के गए हैं। अगर आप 10 दिनों का स्पेस नहीं भी देते, तब भी वो आपको छोड़ के चले ही जाते। तो यहाँ पे खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना एक सिचुएशन और रहती है। अब उस सिचुएशन को शांति से समझने की कोशिश करो। हो सकता है ये सुनने के बाद आपका डर बढ़ जाए, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझने की आप कोशिश करना। वो किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से उनकी बातें हो रही है। अगर उस सिचुएशन में आप उन्हें स्पेस देते हो, तो फिर चांसेस है कि वो आपको छोड़ के चले जाए। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि अभी तो हमारे बीच में इश्यूज़ है, इतने प्रॉब्लम है, स्पेस नहीं देंगे तो वैसे भी ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर आप खुद ही डिस्टर्ब हो जाओगे। अगर उनकी बातें किसी और से हो रही है, अगर वो किसी और के साथ कंफर्टेबल है, किसी और के साथ उनका कंफर्ट जोन ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप स्पेस दो या मत दो। अगर उन्हें छोड़ के जाना है तो वो चले ही जाएंगे। एक हद से ज़्यादा आप किसी को भी नहीं बदल सकते। ये आपको समझने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं स्पेस नहीं दूंगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, मैं उनके पैर पड़ लूँगा, मैं भीख मांग लूँगा, मैं इरिटेट होकर समझाऊँगा, शांति से समझाऊँगा, मिलकर समझाऊँगा, तो वो समझ जाएंगे। नहीं, जहाँ पे स्पेस देनी है वहाँ पे स्पेस देनी ही होगी। जहाँ पे दूरी बनानी है कुछ दिनों के लिए, वहाँ पे दूरी बनानी ही होगी। अगर आप दूरी नहीं बनाते हो, स्पेस नहीं बनाते हो, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि सिचुएशन और ज़्यादा धीरे धीरे ख़राब होते रहेगी। तो इसीलिए एक बात आप समझने की कोशिश करो, अपने मन में डर नहीं रखना है। आपको कभी भी किसी को खोने का डर इस हद तक अगर आप रखोगे, 2-4 दिन बात नहीं हुई तो किसी और से बात करने लग जाएंगे, तो यहाँ पे ये देखो कि वो डिस्टर्ब है ही नहीं, वो केवल एक बहाना ढूंढ रहे हैं यहाँ से निकलने का। तो ये जो भी आप स्पेस ऐड करोगे ना, यहाँ पे सब बातें क्लियर हो जाएगी। अगर उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई और है तो वो चले जाएंगे। स्पेस भी कब आपको ऐड करना है, स्पेस भी कब आपको लेना है, नो कॉन्टैक्ट रूल को भी कब फॉलो करना है, जब आपने पूरे तरीके से कोशिश कर ली है उन्हें समझाने की, उन्हें समझने की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, तब आपको स्पेस लेना है। जहाँ पर आपकी बातों से बात ना बने, वहाँ पर दूरियां बनाने की ज़रूरत होती है। कुछ टाइम तक समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझ रहे हैं आपकी बातों को, तो फिर आप दूरियां बना लो। अपने साइड से ब्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने साइड से कंप्लीटली इधर उधर से ब्लॉक करके स्टेटस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांति से अपने आप को समझाओ, स्पेस दे दो, और फिर देखो कि कुछ दिनों के बाद उनका क्या रिएक्शन रहता है। अगर उनके लाइफ में कोई और है बहुत पहले से, तो फिर वो चले जाएंगे। बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में सच में कुछ इश्यूज थे, थोड़ी गलतियाँ आपकी कह लो, थोड़ी गलतियाँ उनकी कह लो, तो ये एक डिस्टर्बेंस टाइम होता है, ये डिफ़िकल्ट टाइम होता है जो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसलिए डर कर मत रहो। आई नो ये बहुत बड़ा सवाल है कि साइलेंट होने के बाद अगर पार्टनर किसी और से बात करने लग गया, तो इस वजह से हम साइलेंट भी नहीं रह पाते हैं, हम खुद को रिलैक्स भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरी एक बात पे यकीन करो, इतना डर कर मत रहो। अगर उन्हें जाना है, साइलेंट नहीं भी रहोगे, जाकर समझाओगे, घर जाकर समझाओगे, पैर पकड़कर समझाओगे, तब भी वो चले ही जाएंगे। यानी कि बहुत सिंपल है। हद से ज़्यादा गिराकर अगर आपको लग रहा है कि आप उन्हें पा लोगे,
तो फिर यहाँ पे तो वो आपको छोड़ के चले ही जाएंगे। तो इसलिए खुद को ज़रूरत से ज़्यादा गिराओ भी मत। ज़रूरत से ज़्यादा ना खुद के नज़रों में गिराओ, ना उनके नज़रों में गिराओ, ना खुद की वैल्यू को गिराओ, ना खुद की इज्जत को गिराओ। सही टाइम पे लग रहा है अब नहीं हो पा रही है बात, नहीं समझ रहे हो बात, तो फिर स्पेस ले लो और बिल्कुल रिलैक्स होकर स्पेस ले लो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है तो थोड़ी मेरी एक हेल्प कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थोड़ी मदद मैं आपको करता हूँ, थोड़ा मोटिवेट मैं आपको करता हूँ, थोड़ा मोटिवेट आप मुझे कर लो। जब भी आप सब्सक्राइब करते हो ना, मुझे अच्छा लगता है कि यस, मेरे वीडियोस से आपकी हेल्प हो रही है। तो इतना तो कर ही सकते हो यार, प्लीज़।